आज का आप स्कैफोल्डिंग का आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो हम उसमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं। व्हाट इज स्कैफोल्डिंग? Scaffolding is a temporary working platform. Yes. It supports both end materials and it is used for construction site and demolition work and maintenance work. Okay. और इनका components are What is the components of scaffolding? scaffolding component 20 plus होते हैं. Shoulder plate, base plate, transom, ladder, rope, pipe, lifting bag, status tag, verification tag, bracing out rigger, etc. है नंबर 3 क्वेश्चन। स्कैफोल्डिंग में एक सोल प्लेट यूज होता है, तो सोल प्लेट का लेंथ बताना है, विड्थ बताना है और थिकनेस बताना है। क्या होता है सोल प्लेट का? लेंथ होता है उसका 300 mm, थिकनेस होता है 6 mm, उसका जो विड्थ होता है वो 300 mm होता है। बेस प्लेट का लेंथ, विड्थ और थिकनेस क्या होता है? लेंथ जो होता है बेस प्लेट का लेंथ वो होता है 150 mm, उसका थिकनेस होता है 6 mm और उसका होता है क्या बोलते हैं चौड़ाई वो भी होता है 150 mm। ओके, अब बताइए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग? There are 7 type of scaffolding. पहला है स्टैटिक टावर स्कैफोल्डिंग, उसके बाद से है बॉट के स्कैफोल्डिंग, ब्रिज स्कैफोल्डिंग, कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग, बाद से इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग, सस्पेंडिंग हैंगिंग स्कैफोल्डिंग, मोबाइल टावर स्कैफोल्डिंग। ओके, थैंक यू। व्हाट आर द हजार्ड ड्यूरिंग द फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, ठीक है? उसमें क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक टावर स्कैफोल्डिंग एंड मोबाइल स्कैफोल्डिंग? तो हम बताएंगे कि जो स्टैटिक स्कैफोल्डिंग होता है वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं जा सकता है। मोबाइल स्कैफोल्डिंग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। थैंक यू। व्हाट आर द हजार्ड ड्यूरिंग द स्कैफोल्डिंग इरेक्शन या रिमूवल एक्टिविटी? तो सबसे पहले होगा आपका फॉल फ्रॉम हाइट, स्कैफोल्डिंग क्लैप, इलेक्ट्रिकल हजार्ड, ओवरलोडिंग, बेड प्लैंकिंग, इम्प्रॉपर स्कैफोल्डिंग गार्डरेल, इम्प्रॉपर स्कैफोल्डिंग असेंबली, उसके बाद होगा स्कैफोल्डिंग क्लैप्स। बस, थैंक यू। चलो, स्कैफोल्डिंग जो हम बनाते हैं, ठीक है, ये हम लोग जो बनाते हैं ड्यूटीज के हिसाब से, तो ये कितने ड्यूटीज के हिसाब से बनाए जाते हैं बताओ? स्कैफोल्डिंग बनाते हैं और 3 ड्यूटीज बनाते हैं। पहला आ गया लाइट ड्यूटी, दूसरा आ गया मिडिल ड्यूटी, तीसरा आ गया आपका हैवी ड्यूटी। ओके, स्कैफोल्डिंग का डेफिनेशन बताओ। Scaffolding is a temporary working platform, both men and materials, support both. ओके, थैंक यू। वर्क और कंस्ट्रक्शन वर्क या तो डेमोलेशन वर्क, इन जगह में इसका उपयोग किया जाता है। अभी कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो ठीक है। आपका जो क्वेश्चन है, स्कैफोल्डिंग जब हम बनाएंगे तो उसमें क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन अपनाएंगे, वही चीज आपको बताना है। क्लियर? सेफ्टी प्रिकॉशन। जी सर, सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों इसका हजार्ड क्या है। हजार्ड मान के चलिए फॉल फ्रॉम हाइट। तो फॉल फ्रॉम हाइट के लिए हम सबसे पहले सेफ्टी प्रिकॉशन अपनाएंगे। जो हमारा सेफ्टी प्रिकॉशन होगा कि सबसे पहले हम इम्प्रॉपर जो चेक करेंगे, इम्प्रॉपर हमारा गार्डरेल होना चाहिए। उससे इम्प्रॉपर गार्डरेल नहीं होगा तो वहाँ पे हमारा फॉल फ्रॉम हाइट का चांसेस हो जा सकता है। इम्प्रॉपर गार्डरेल रहेगा तब फॉल फ्रॉम हाइट का चांसेस रहेगा। उसके लिए कौन सा सेफ्टी इक्विपमेंट यूज करेंगे? उसके लिए हमें सेफ्टी बेल्ट लगाना चाहिए, फुल बॉडी हार्नेस लगाना चाहिए, नाम बोलना है, फुल बॉडी हार्नेस, और हेलमेट लगाना चाहिए, और प्रॉपर वो क्या बोलते हैं सेफ्टी शूज लगाना चाहिए। और एक चीज बता रहा हूँ, जहाँ पे अगर आपको फुल बॉडी हार्नेस एंकरिंग करने का जगह नहीं है, वहां पे क्या करेंगे, एक लाइफ लाइन बनेंगे और वहां पे एंकरिंग करेंगे। एंकरिंग करेंगे तभी हम फॉल से हम रोक सकते हैं। दूसरा प्रिकॉशन बताओ। दूसरा प्रिकॉशन हो गया हमारा वेदर, जैसे वेदर का खराब होना। अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति काम कर रहा है, वेदर अचानक से खराब हो गया, तो सबसे पहले हम लोग सेफ्टी प्रिकॉशन अपनाएंगे कि सबसे पहले बंद कर देंगे, वर्कर को बोलेंगे कि आप अभी थोड़ा रेस्ट कीजिए, वेदर सही होने के बाद आप काम पे आ सकते हैं। ओके, काम को रोक देंगे। और ये होता है फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट के रोकने के लिए हम सबसे पहले टॉय बोर्ड जो आता है हमारा प्लेटफॉर्म से, जो 200 mm ऊपर लगा होता है, उसको लगाएंगे। 150 से लेकर 200 mm 150 ही एक्चुअल है, 150 ही। हाँ बोलो। उसको लगाएंगे और उससे जो हमारा इक्विपमेंट होगा या कोई ऑब्जेक्ट होगा वो नीचे नहीं गिरेगा। ओके, और अगर मान लो जब स्कैफोल्डिंग आप बना रहे हो, अगर ऊपर में कोई ओवरहेड पावर लाइन है
तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसको क्या करेंगे, लाइन को सबसे पहले हम लोग पावर को ऑफ करेंगे। वेरी गुड। और ध्यान में रखना है कि हमें जब भी स्काफोल्डिंग बनाना है, कोई पावर मेन पावर है, उससे कम से कम 2 या 3 मीटर की दूरी पे ही हमें स्काफोल्डिंग को बनाना है। आप कैसे पहचानिएगा जो वर्कर स्काफोल्डिंग का काम कर रहा है वो ऑन ट्रेंड पर्सन है? सबसे पहले हम उसको, अगर ऑन ट्रेन पर्सन होगा तो हम उनको पहले ट्रेनिंग करेंगे सबसे पहले, ठीक है, प्रॉपर उनको ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, उसके बाद ही हम लोग को उनको भेजना है स्काफोल्डिंग के काम करने के लिए। ठीक है, आप बताइए जो स्काफोल्डिंग होता है, तो स्काफोल्डिंग का एक और भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज्यादा इंटरव्यू में, उसमें पूछा जाता है स्काफोल्डिंग टाई क्या होता है, बताइए। स्काफोल्डिंग टाई वो होता है जिसके जरिए स्काफोल्डिंग को और मजबूत किया जाता है किसी स्ट्रक्चर का मदद लेके। स्काफोल्डिंग टाई कितने प्रकार का, हाउ मेनी टाइप्स? 4 प्रकार के होते हैं, रेबल टाई, थ्रू टाई, बॉक्स टाई और ड्रीनर एंकरो टाई। थैंक यू। जिसमें स्काफोल्डिंग का इंटरव्यू रिलेटेड छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी आप लोगों को क्या करना है, आगे से थोड़ा और इससे हेवी तरीके से प्रिपरेशन क्वेश्चन करना है ताकि इंटरव्यू में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो।